चलिए स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास का मैथमेटिक सब्जेक्ट का जो है 7th चैप्टर करेंगे। इसमें से भी लॉन्ग आंसर आ सकते हैं। ऑलरेडी हम रियल नंबर करें और सेट चैप्टर, देन हम 7th चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो इसमें भी चांसेस है ये साल लॉन्ग आंसर आने के। वो चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। हम केयर पॉइंट इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट 1,7, 4,2, -1,4 एंड -4,4 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। सो ये चार पॉइंट जो है या चार वर्टिसेस जो है स्क्वायर है बोल के हमको प्रूफ करना है, राइट। सो हम पॉइंट ले लेंगे स्टूडेंट 1,7, 4, -2, -1, -4, सो इसको कंसिडर करेंगे। हम अपनी तरफ से नेम लिखेंगे। लेट ए इज इक्वल टू 1,7, बी इज इक्वल टू 4,2, सी इज इक्वल टू -1, डी इज इक्वल टू -1,4। ओके, सो स्क्वायर कैसा होगा स्टूडेंट? स्क्वायर कुछ इस तरीके से रहेगा, राइट। सो ए बी सी डी, तो ये पूरे चारों इक्वल होना। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ए सी और बी डी देयर डायगोनल्स मस्ट बी इक्वल। तो हम ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, सी से लेके डी तक का डिस्टेंस, देन डी से लेके ए तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे। सो डिस्टेंस मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ बात करें ए बी की, so x1 y1 x2 y2, so x2 minus x1 whole square is nothing but 4 minus 1 whole square plus y2 minus y1 is nothing but 2 minus 7 whole square. So 4 minus 1 is nothing but 3 square, 7 minus 2 which is nothing but minus 5 square. So 3 square 3 3 is 9 होगा, minus 5 square हो या plus 5 square हो, 5 5 25 होगा, 9 plus 25 which is equal to 34 units. Then हम स्टूडेंट बी सी की बात करेंगे। ओके, so BC, the distance between BC, so here the point B that is 4,2 and C -1, -1, इसको x1 y1 ले लेंगे, इसको x2 y2 ले लेंगे। सो फार्मूले के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द फार्मूला x2 - x1 इज नथिंग बट -1 -4 होल स्क्वायर, y2 - y1 इज नथिंग बट -1 -2 होल स्क्वायर। सो -1 -4 विच इज इक्वल टू -5 होल स्क्वायर, अगेन -1 -2 विच इज इक्वल टू -3 होल स्क्वायर। सो -5 स्क्वायर हो या +5 स्क्वायर हो, 5 5 25, 3 square 3 3 is 9, so 25 plus 9 which is equal to 30 √34। ओके, देन हम सी डी करेंगे स्टूडेंट्स। सो सी क्या है यहाँ पे? x1 y1 x2 y2, so x2 - x1 is nothing but -4 minus of minus which is equal to +1 whole square, then y2 - y1 is nothing but 4 minus of minus which is equal to 4 plus 1 whole square। ओके, सो -4 + 1 यानी माइनस करना होगा, 4 में से 1 निकालने पर 3, बड़ा नंबर 4 है, उससे पहले माइनस रहने की वजह से माइनस लिख रहे हैं यहाँ पे। 4 + 1 5 स्क्वायर होगा, सो -3 स्क्वायर हो या +3 स्क्वायर हो, 3 3 is 9, 5 5 is 25, 9 + 25 विच इज़ नथिंग बट √34 आ गया इसका आंसर। देन हम डी ए करेंगे स्टूडेंट। डी ए या ए डी एक ही बात होगी। सो हम इसको x1 y1 ले लेंगे ए को, और डी को x2 y2 ले लेंगे। x2 - x1 इज नथिंग बट -4 - 1 होल स्क्वायर एंड y2 - y1 इज नथिंग बट 4 - 7 होल स्क्वायर। सो -4 - 1 विच इज़ इक्वल टू -5 होल स्क्वायर, देन 7 में से 4 निकालने पर -3 होल स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर इज नथिंग बट 25, देन 3 स्क्वायर इज नथिंग बट 9, सो √34 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए बी बी सी सी डी और ए डी ये 4 साइड्स हमको इक्वल आ गए। देन हम डायगोनल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, यानी डिस्टेंस बिटवीन डायगोनल्स निकालेंगे। इफ़ डायगोनल्स आर इक्वल देन वी कैन से द गिवन 4 पॉइंट्स आर रिप्रेजेंट स्क्वायर। ओके, सो नाउ मूव टू डायगोनल्स। हम ए सी ले लेंगे। ओके, ए सी, हियर इज द ए एंड सी, सो x1 y1 x2 y2, तो x2 y - x1 इज नथिंग बट -1 - 1 होल स्क्वायर एंड -1 - 7 होल स्क्वायर। सो हम यहाँ पे लिख लिए स्टूडेंट्स। ओके, then -1 minus is nothing but -1 - 1 is nothing but -2 square, and -1 - 7 is nothing but -8 square। so -2 square 2 2 4 हो जाएगा, 8 8 64, तो 4 + 64 √68 हो जाएगा। देन हम बात करेंगे दूसरा डायगोनल हमारा बी डी है, जैसे अभी ए सी निकाले बी डी निकालेंगे। सो हियर इज द पॉइंट बी एंड डी, सो x1 y1 x2 y2, x2 - x1 is nothing but -4 - 4 whole square, y2 - y1 is nothing but 4 - 2 whole square। सो -4 - 4 होल स्क्वायर एंड 4 - 2 होल स्क्वायर। सो दोनों को ऐड कर लीजिए, साइन माइनस की डाल दीजिए। देन 4 में से 2 2 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64, देन 2 स्क्वायर 4 68। तो स्टूडेंट यहाँ पे ए सी और बी डी भी इक्वल आ गया। तो हम बोल सकते कि ए बी बी सी सी डी ए डी भी इक्वल आ गया, और उसके जो डायगोनल है ए सी बी डी वो भी इक्वल आ गए। इसलिए हम कह सकते हैं द गिवन 4 पॉइंट्स आर रिप्रेजेंट स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच।